भारत ने रेल की पटरी में ये क्या लगा दिया, जिसकी तकनीक से सदमे में आ गया अमेरिका, जो रेलवे का बदल देगा पूरा नक्शा। ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में भारत ऐसा धमाका करने जा रहा है जिसे आज तक अमेरिका भी नहीं कर सका। अब ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी तो सिर्फ सफर नहीं बदलेगा, बिजली का तूफान उठेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, कोयला और हाइड्रो पावर सब छूटने वाले हैं पीछे, क्योंकि जो सिस्टम बनाया है भारत ने उसमें न लगता है ईंधन, न जुड़ते हैं तार, फिर भी निकलती है ऊर्जा। आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है जो हवा से बिजली खींच लेती है, और कैसे भारत इससे बन सकता है एनर्जी वर्ल्ड पावर। दोस्तों, आज भारत उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से बाकी देश बस ऊपर टकटकी लगाकर देख सकते हैं। जो काम कभी अमेरिका और रूस जैसे देश सपनों में सोचते थे, आज भारत उन्हें धरती पर उतार चुका है, वो भी अपने दम पर, बिना किसी के सहारे। चांद का साउथ पोल जहां पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं दिखाई, वहां तिरंगा लहराकर भारत ने साफ कर दिया कि अब हम सिर्फ रेस का हिस्सा नहीं हैं, हम खुद रेस बन चुके हैं। ये वही भारत है जिसके पास आज दुनिया की सबसे खतरनाक लेजर तकनीक दुर्गा 2 तैनात है, और काली हथियार जिसे देखकर ड्रैगन की नींद उड़ चुकी है और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत अब वो देश बन चुका है जो दुश्मन की सरहद को मिटा सकता है, वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे, सिर्फ बटन दबाकर। चाहे बात हो स्पेस टेक्नोलॉजी की या हो खुफिया मिसाइल सिस्टम की, भारत हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को झकझोर रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस सेक्टर को कभी धीमा, पुराना और अनमैनेज्ड कहा जाता था, वो भारतीय रेलवे अब वो झंडा फहरा रहा है जिसे देख अमेरिका और जापान जैसे हाईटेक देश भी दंग हैं। आज भारत की रेलवे तकनीक सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के मंच पर मिसाल बन चुकी है। नई नई ट्रेनों, रॉकेट जैसी स्पीड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम के साथ भारत की रेलवे अब सिर्फ सवारी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का ऐलान बन चुकी है। चीन, अमेरिका, रूस सबके चेहरे आज लटक चुके हैं, क्योंकि भारत अब वो कर रहा है जिसकी इजाजत ये देश भी अपनी जनता को नहीं दे पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी क्रांतिकारी रेलवे तकनीक के बारे में बताएंगे जो अगर सफल हुई तो भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा बल्कि दुनिया को ऊर्जा निर्यात करने वाला अगला सुपर पावर भी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको गर्व है इस नए भारत पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वो जमाना गया जब बिजली के लिए हमें सिर्फ पानी और कोयले पर निर्भर रहना पड़ता था। अब भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो न सिर्फ स्वच्छ है बल्कि दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली भी है। जी हाँ, अब बिजली पैदा करने के लिए भारत न तो पहाड़ काटेगा न ही जंगल जलाएगा। अब सिर्फ ट्रेन की रफ्तार ही काफी है। सोचिए, जब एक ट्रेन पटरी पर शेर की तरह दहाड़ती है तो उसकी रफ्तार से उठती हवा अब भारत की अगली ऊर्जा बन रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है भारत के वेस्टर्न रेलवे का रियल लाइफ कमाल, जहां पटरियों के किनारे लगाए गए हैं मिनी विंड टरबाइन, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुर्की में रोड किनारे लगाए जाते हैं। लेकिन भारत ने तुर्की से एक कदम नहीं 100 कदम आगे जाकर दिखा दिया कि जब बात इनोवेशन की हो तो भारत से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। अब जब वंदे भारत जैसी ट्रेनें सरपट दौड़ती हैं, तो उनकी रफ्तार से निकली हवा सीधे इन मिनी विंड टरबाइनों को घुमा देती है और शुरू होता है बिजली का निर्माण, वो भी बिना प्रदूषण, बिना खर्च, बिना रोक टोक। खार और नायगांव के रेलवे स्टेशनों पर इन 5 ब्लेड वाले वर्टिकल टरबाइनों को इंस्टॉल किया गया है और इनसे 1 से 10 किलोवाट तक बिजली तैयार की जा रही है। अगर यह मिशन सफल रहा तो रेलवे के हर स्टेशन, हर पटरी और हर कोने से भारत में ऊर्जा की नदियां बहने लगेंगी। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि वो सुनहरी क्रांति है जो भारत को प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना देगी। और यही नहीं, रेलवे अपनी स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल भी लगाकर सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर रहा है, जिससे केवल 2021 से 22 में ही 1.5 करोड़ रुपए की पावर सेविंग की गई है और हर साल करीब 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत अब सिर्फ सोलर और विंड टरबाइन की बात नहीं कर रहा, अब तो विंड मिल्स की एक पूरी श्रृंखला लगाई जा रही है, वो भी उस अंदाज में कि बड़े बड़े पश्चिमी देश भी दंग हैं। हवा से बिजली पैदा करने वाली इन विशाल विंड मिल्स में रोटर, ब्लेड, गियर बॉक्स और सुपरचार्ज जनरेटर लगे होते हैं जो हवा की मामूली फुफकार को भी बिजली की दहाड़ में बदल देते हैं। और जब ये विंड मिल्स एक के बाद एक लाइन में लगाई जाती है तो पूरे शहरों की रोशनी तैयार हो जाती है, वो भी बिना प्रदूषण, बिना शोर। दुनिया आज यह मानने लगी है कि अगर भविष्य में कोई देश 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा तो वो भारत होगा। हमारे वैज्ञानिकों की सोच, हमारे इंजीनियरों की मेहनत और हमारी सरकार की दूरदर्शिता ने मिलकर भारत को तकनीक का बादशाह बना दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए यह सपना भी नहीं है। वहां के वैज्ञानिक आज भी भारत की तरक्की से डरते हैं और उसकी नकल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों,
हमें उनकी चिंता नहीं, हमें गर्व है अपने भारत पर, अपने वैज्ञानिकों पर और उन हर हाथों पर जो देश को ऊर्जा से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की ये हरित क्रांति सिर्फ रेलवे और कुछ विंड टर्बाइनों तक सीमित है, तो रुक जाइए, असली तस्वीर अभी बाकी है। भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और घरों तक को रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ा जाएगा। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे अब ग्रीन कॉरिडोर के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहा है? इसका मतलब है ऐसे रेल रूट्स जो पूरी तरह सोलर और विंड एनर्जी से संचालित होंगे, यानी न कोई कोयला, न कोई डीजल, न कोई प्रदूषण। दक्षिण भारत में मडुरई और मणामदुरई के बीच पहला ग्रीन कॉरिडोर चालू हो भी चुका है, जहां हर स्टेशन पर सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं। और सोचिए, आने वाले वर्षों में ऐसा ही नेटवर्क पूरे भारत में फैलाया जाएगा। अब सिर्फ स्टेशन ही नहीं बल्कि ट्रेन के डिब्बे और इंजन तक अब सोलर रूफ से लैस किए जा रहे हैं। कुछ ट्रेनों में परीक्षण के तौर पर ऐसे कोच लगाए गए हैं जिनकी छत पर सोलर पैनल लगे हैं, जो न सिर्फ पंखे और लाइट्स चलाते हैं बल्कि चार्जिंग पॉइंट्स तक की ऊर्जा भी खुद पैदा करते हैं। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है बल्कि ट्रेनें खुद बिजली का उत्पादन करती हैं, वो भी हर रोज। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत अब ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन पर भी काम कर रहा है जो पानी के अणुओं से बिजली बनाकर चलेगी? जी हाँ, पानी से निकली ऊर्जा जो न केवल सस्ती होगी बल्कि पूरी तरह प्रदूषण मुक्त भी। इस तकनीक पर डॉयचे बहन जर्मन रेलवे पहले से काम कर रहा था, लेकिन भारत अब उसे पीछे छोड़ने के रास्ते पर है। अब जरा सोचिए, जब भारत की ट्रेनें हवा, सूरज और पानी से चलेंगी तो क्या चीन और अमेरिका जैसे देश भी मुकाबला कर पाएंगे? क्या ये वो भारत नहीं जो कभी ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर था और अब वही भारत ऊर्जा निर्यात करने वाला बनेगा? यह क्रांति सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को भारत के मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तक फैलाया जाएगा। और अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से लेकर लेह तक की पूरी यात्रा सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी पर आधारित होगी। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए यही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित देश बन सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय